हेलो बच्चों, जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में लास्ट ईयर से डिलीट किया हुआ है, बट फॉर द पर्पज ऑफ योर नॉलेज एंड अप टू सम एक्सटेंट दैट मे हेल्प यू कि दिस जो टेक्सोनॉमिक हम लोग कर रहे हैं कि इसमें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज दे आर देयर, हाउ दे आर हेल्पफुल इन अवर डे टू डे लाइफ। तो इसमें जो बायोलॉजिस्ट हैं, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, तो वो उस बेस पर एक पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड में उनके बारे में नॉलेज जान लेते हैं, और वो अगर अपने बेनिफिशियल के लिए हैं तो वो आपको उस हिसाब से इसका एवेल्युएशन करते हैं और उसको फर्दर स्टडी के लिए जो है उसको तैयार करते हैं। तो इसमें जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स में फर्स्ट जो हर्बेरियम आता है। हर्बेरियम होता क्या है एक्चुअली? क्या हर्बेरियम जो है वो, अगर इसको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफाइन करना चाहें, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट along with their description। इवन हम प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में अगर आप थोड़ा सा अपने को ले जाएं तो वहां पर भी इस तरीके का वर्क जो ना दिया जाता था, जिसमें हम किसी प्लांट को क्या करते हैं, एक लीफ को मान लीजिए, उस लीफ को लेकर के और पेपर्स में जो है ना उसको कई दिनों तक जो है रखते हैं, और उसका कलेक्शन डेट, प्लांट का नाम, लोकल नेम और कहां पर मिलता है उसको बायोलॉजिकल नेम वगैरह वगैरह, हम इस तरीके से सीट तैयार करते हैं, उसको हम हर्बेरियम का स्टेटस देते हैं। और ज्यादातर प्रैक्टिस जो है ना वो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में वो ये काफी प्रेवलेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉटनिकल गार्डन। इस बॉटनिकल गार्डन में इस टाइप से, पहले तो बॉटनिकल गार्डन होते क्या है, ये बॉटनिकल गार्डन जो है दे आर द प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। प्लांट को इस तरीके से वहां पर ग्रो किया जाता है और उन पर जो है डिफरेंट जो उनकी क्वालिटीज हैं, स्पेशल क्वालिटी है, वो उनके बारे में बताया जाता है, और उन पर जो एक टैग लगाया जाता है जिस पर प्लांट का नोमेनक्लेचर होता है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका आपने कब उसको प्लांट किया हुआ है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और उसके यूजेस क्या है। जिस तरीके से, इस तरीके से अगर आप उस एक्सकर्जन पर जाएं तो वो बहुत वहां से नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो फेमस जो बॉटनिकल गार्डन जो है वो हमारे वर्ल्ड में जो है ये बहुत फेमस है, दैट इज लोकेटेड इन क्यू जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है। जो हमारे इंडिया के जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, दे आर लोकेटेड इन इंडिया। वन इज नोन एज इंडियन बॉटनिकल गार्डन, दैट इज IBG, एब्रीविएशन फॉर्म में भी यूज करते हैं, दैट इज लोकेटेड इन हावड़ा, जो वेस्ट बंगाल इंडिया में प्रेजेंट है। दूसरा जो है दिस इज कंपटीशन और दैट इज द IQ क्वेश्चन, GK क्वेश्चन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ, जहां से हम जो डिफरेंट टाइप की जो है नॉलेज जो है उन डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जो है एनालिस्ट कर सकते हैं। थर्ड में आता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप्ड, मोस्टली जो है इसमें हम कलेक्शन करते हैं, प्लांट का भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं, और ज्यादातर इस तरीके के जो म्यूजियम जो है दे आर डेवलप्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वेदर दे आर माइक्रो स्कूल लेवल और दे आर इन कॉलेजेस इज देयर। उसमें उस पर्टिकुलर प्लांट का, उस एनिमल्स का वो जो है होल बॉडी जो है प्रिजर्व करके रखते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क और उसका नोमेनक्लेचर देते हैं। तीसरी, फोर्थ कैटेगरी इज जूलॉजिकल पार्क्स। इस जूलॉजिकल पार्क्स में द वाइल्ड एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। इसमें जो इकोलॉजी का जो चैप्टर आगे डिटेल में बताएंगे आपको कि इसमें बायोस्फीयर जो है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनका ब्रीडिंग और उनका देखभाल करते हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिन पर कि उस पर
पूरा ब्यौरा रखते हैं कि उनका किस तरीके से हैबिट एंड हैबिटाट है। तीसरी फोर्थ कैटेगरी जो है द फिफ्थ वन, कीज। ये जो की है वो जनरली एनालिटिकल नेचर होते हैं। इसमें टैक्सोनोमिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क जो है क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उस एनिमल या प्लांट को सबसे पहले हम जो हमारे पास प्रेजेंट में जो स्टडी मटेरियल है उस बेस पर हम उसको उन करेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो पहले से ऑलरेडी उस पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया में अगर वो प्लांट या एनिमल पहले से क्या है प्रेजेंट है तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें उस चीज के अंदर उस एनिमल के बारे में मिल जाता है। तो अगर वो नहीं है तो हम उसकी की बना करके और एक नया नोमेनक्लेचर देखें जिसको हम स्पीसीज नोवो के नाम से जानते हैं, और जो टैक्सोनोमिस्ट उस स्पीसीज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करता है तो उसका एब्रीविएटेड फॉर्म जो है उस नई स्पीसीज के साथ ऐड किया जाता है। तो स्पीसीज जो की जो है ये भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके बाद हमारे पास जो मटेरियल जो है आइडेंटिफिकेशन उसकी एप्लीकेशंस को कंटिन्यू जज करने के लिए फ्लोरा, जनरली हम दो ही टर्म यूज करते हैं इन बायोलॉजिकल साइंस में, वन इज फ्लोरा एंड अदर इज फोना। One is flora and other is fauna। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में वहां पर किस टाइप के प्लांट्स हैं, वॉट एवर द नंबर, वॉट एवर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दे आर प्रेजेंट, सो कलेक्टिवली यू मे यूज द टर्म इज फ्लोरा एंड द वॉट एवर दैट इज द फॉर्म ऑफ दैट इज द एनिमल, और वो एनिमल किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं तो कलेक्टिवली वी यूज द टर्म इज फौना। सो इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वहां किस टाइप के प्लांट्स हैं, वो एल्गी है, वेदर इट इज ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, या वो वहां का जो एनिमल से रिलेटेड है वेदर दे आर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या आप नॉन कॉर्डेट है, कॉर्डेट है, जो भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का है उनके लिए हम दो ही टर्म यूज करते हैं, दैट इज फ्लोरा एंड फौना, दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसमें जो फ्लोरा है वो हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, और फौना जो है दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। उसके बाद एक मैनुअल्स क्या होते हैं, एक्चुअली द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज इज ए पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई भी टैक्सोनोमिस्ट और द बायोलॉजिस्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करके और वहां के उस एरिया के बारे में बताता है कि वहां पर किस टाइप के कितने टाइप के वहां पर प्लांट हैं और कितने टाइप के एनिमल है, उसको सब डिटेल में वो एक बुकलेट फॉर्म में जो प्रिपेयर करते हैं, दैट बुक जो है बुकलेट रादर यू में यूज द टर्म इज मैनुअल्स। उसके बाद आता है मोनोग्राफ। ये सभी जो है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हेल्प करते हैं। जो मोनोग्राफ जो है इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, अभी हम लोगों ने जितने भी टैक्सोनॉमिकल हियरार्की में पढ़ा हुआ है, वेदर दे आर द स्पीसीज इज देयर, जीनस इज देयर, family is there, order is there, genus is there, so whatever that is the this type of the category is there। तो जो मोनोग्राफ्स होता है, मोनो इंडिकेशन भी दे रहा है, मोनो का मतलब सिंगल, इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल इंफॉर्मेशन विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एनी वन ऑफ द टैक्सॉन। टैक्सा के किसी भी कैटेगरीज में केवल एक टैक्सॉन पर जो डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज मोनोग्राफ। ये सभी जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो है द टर्म इज यूज्ड देयर, एंड वेयर दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट इज कम इनटू द इन ऑर्डर ऑफ वेदर इट इज इन फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ्स। ये था आपका कि हम टैक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन के लिए ये जो है टर्म जो है वो हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट बट नॉट लीस्ट ए लिटिल बिट नॉलेज, और बट नॉट इन कीपिंग वेदर इट इज आई एम नॉट श्योर कि वेदर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, because these chapter sub topics has been deleted
since the last year is there. But anyhow, for the knowledge sake, you can go through all this. This is about. Thanks.